Namaste everyone. Let's continue Sukhi Dali written by Ekankika Upendranath Ashji. This is part 6 video. Previous videos links are given in the description below. हमने देखा था कि छोटी बहू बेला और परेश घर से अलग होने की बात दादाजी से करते हैं और दादाजी को यह बात स्वीकार नहीं है और दादाजी रजवा को कहते हैं कि घर के सभी सदस्य सिर्फ छोटी बहू बेला के अतिरिक्त सभी सदस्यों को बुला लाए और रजवा सबको बुलाने के लिए चल देती है। आइए अब आगे देखते हैं। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। नल बरामदा रहता है उनके घर में, एक दैट इज बाहर आंगन रहता है बहुत बड़ा। वहां पे मोस्टली घर की सारी औरतें अपना कपड़े धोने का एक ड्राइंग जैसे वॉशिंग एरिया कहते हैं, वॉशरूम वो रहता है। वहां पे कपड़े धोने का काम वगैरह करते रहते हैं और बहुत ज्यादा समय घर की औरतें और घर के सदस्य बरामदे में गुजारते हैं। तो वही का सीन का विवरण दिया हुआ है। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते। कुटुंब के प्राणी मतलब कुटुंब के लोग और सारे बच्चे, बालक और युवक, घर के जो मेल मेंबर्स रहते हैं वो युवक सब चारपाई और तख्त पर बैठते हैं और घर की स्त्रियां जैसे बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी और घर की बड़ी बहू, मंजली बहू, वे सब फर्श पर बैठते हैं। रजवा उनके लिए चटाई बिछाती है। दादा, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नानागृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो निरंतर आता रहता है वो सहसा बंद हो जाता है। मतलब कि सभी घर के सदस्य आ जाते पर इंदु बरामदे में, आंगन में ही जहाँ पे स्नानागृह था वहां पे कपड़े धो रही होती है और फिर रजवा घर की नौकरानी जाके उसे बुला लाती है और हमें स्टेज पर समझ में आता है कि नल का पानी टपकने का आवाज बंद हो जाता है। इंदु बाहर से, जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। दादा, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते मतलब कुछ सोचते। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। अभिप्राय मतलब मैंने आप लोगों को एक मकसद, एक इरादे से बुलाया है, कुछ काम है, इसलिए मुझे पता चला कि छोटी बहू मतलब बेला का यहाँ मन नहीं लगता है। दादाजी, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि इंदु को ऐसे भी बेला से शिकायत रहती थी तो वो कुछ कहना चाहती है बीच में। इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू बेला का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबको आदर पाती है और राज करती आई है। नहीं, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि दादाजी इंदु को समझा रहे, वो इन शॉर्ट बेला का पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे कि बेला का मन यहाँ नहीं लगता क्योंकि वो एक बड़े घर की बेटी है, संपन्न परिवार की इकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी है। शादी से पहले अब तक उसे अपने घर में सबसे रिस्पेक्ट मिलती थी, इज्जत मिलती थी, आदर मिलता था और घर पे राज चलता था उसका, वो ऑर्डर देती थी। और अचानक से यहाँ पर वो सबसे छोटी बहू बन गई है, सबसे छोटी डॉटर इन लॉ बन गई है। तो उसे घर के बाकी औरतें और बाकी सदस्य बड़े हैं तो उसे सबका आदर करना पड़ता है और हर एक का ऑर्डर मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है, मतलब उसकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो इस घर में दबकर रह गई है और मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा,
बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। तो दादाजी इंदु को और घर के बाकी सदस्यों को समझा रहे हैं कि बेटा, कोई उम्र से या ओहदे से, ओहदा मतलब बड़ा भाई, बड़े अंकल, बड़े मतलब उस तरह से कोई बड़ा नहीं होता। बड़े हम किससे होते हैं? बुद्धि से होते हैं। हमारे में जो योग्यता, जो कैपेबिलिटी होती है, कुछ करने की, हम जो लायक रहते हैं, उससे हम बड़े होते हैं। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। छोटी बहू बेला क्यों बड़ी है? क्योंकि वो घर में सबसे पढ़ी लिखी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। तो यहाँ दादाजी उसकी जो शिक्षा, एजुकेशन है, उससे उसकी इज्जत करते, उसको रिस्पेक्ट करते, उसकी एजुकेशन की, उसकी बुद्धि की, और वो कहते हैं कि हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। तो यहाँ उसको वही इज्जत, रिस्पेक्ट, आदर मिले जो उसको, बेला को, अपने मायके में मिलता था। सब उसका कहना माने, हर कोई घर का सब सदस्य उसका कहना माने, उससे परामर्श मतलब सलाह ले, और मैं प्रसन्न हूंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो। उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। बेला पढ़ने लिखने में होशियार थी, उसको पढ़ने लिखने का शौक था। तो दादाजी कह रहे हैं कि उसका जो काम है, कौन सा काम? घर के काम, जैसे कपड़े धोना या कुछ खाना बनाना या घर के और जो छोटे काम है, वह बेला को ना दिए जाए, और उसके हिस्से के भी घर के काम बाकी सदस्य अपने आपस में बांट ले, और उसे पूरा वक्त, पूरा समय दिया जाए जो वो पढ़ने लिखने में लगाए। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में आई, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि उसे ये फील ना हो कि मैं किसी और घर में आई हूँ, किसी और वातावरण में आ रही हूँ। उसे अपने मायके में जैसे वो रहती है, सारी इज्जत से, सारे हक से जैसे राज करती है और पढ़ती लिखती है, घर का कोई काम ना करना, उस तरह का वातावरण उसे इस घर में दिया जाए, ताकि उसे ये घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगे, और वह इस घर के लोगों को धीरे 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 अपना ले, और उसके मन से जो इस घर से अलग होने का ख्याल है वो निकल जाए। इन शॉर्ट, दादाजी घर के बाकी सदस्य और बेला के बीच में जो एक तरह से दरार आ गई है, उसे कम करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां है, ब्रांचेस है। डालियों से ही पेड़ पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए, अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहना मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया, किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। तो यहाँ दादा उन्हें बताते हैं कि घर में हर रिश्ता, हर सदस्य एक डाली के जैसा है पेड़ की, और जब तक सब साथ में नहीं रहेंगे, पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं वह घर के बाकी सदस्यों को, बाकी फैमिली मेंबर्स को ये बात समझा भी रहे, चेतावनी दे रहे कि अगर किसी ने बेला का इंसल्ट किया या उसको इग्नोर किया या उसकी हंसी मजाक उड़ाई, मिमिक्री की, या कुछ उसे ऊंची आवाज में बात की, और अगर किसी ने उसका ज्यादा टाइम वेस्ट किया, समय नष्ट किया, तो मेरा तो इस घर से नाता टूट जाएगा, ऐसा कह के वह घर के सदस्यों को एक तरह से घर में शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। दादा कहते हैं, मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए।
यहाँ पे लेट मी शो यू मंजली बहू, ये रही मंजली बहू का हंसने की आदत थी। वह हर किसी को हंसती थी। खैर उसकी आदत मतलब वो स्वभाव से ही वैसी थी। तो कहीं ना कहीं जो लोग उसको नहीं समझते थे, तो जैसे बेला घर में नहीं थी, उसे नहीं समझती थी मंजली बहू को, तो उसे कहीं बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो हर बात में हंसी मजाक करती थी, सामने वाले का कभी ना कभी मजाक उड़ा देती थी और हंस देती थी। इसलिए दादाजी मंजली बहू को समझा रहे थे कि जब तक लोग तुम्हें समझ ना ले तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। बाहर के लोगों पे घर में रह के हंसा हंसा जा सकता है, पर घर के लोगों में जो तुम्हें न समझे, मतलब कि बेला, तो उन्हें अपनी इस आदत को, बेला के सामने उसका मजाक उड़ाना या हंसना कम करो, ऐसे करके अलग से उसे चेतावनी देते हैं। और ये रही इंदु, घर की बेटी, तो दादाजी उसे भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी मतलब बेला बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है, इन शॉर्ट पढ़ी लिखी अच्छी है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान प्राप्त करना। एज वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसे नॉलेज है, तो तुम उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। तुम दोनों के मैं इस विषय में विशेष कर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। तो दादाजी किसे ज्यादा आदेश दे रहे हैं? इंदु को और मंजली बहू को, उन दोनों को आदेश दे रहे हैं कि तुम लोग ज्यादा संभालो अपने आप को। अब तुम जाओ, देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। यह मेरी आकांक्षा है, इच्छा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, सब लोग साथ साथ रहे, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और ससराए, मतलब जीवन में सभी सुखी रहे और आगे फले फूले। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। विटप पेड़ से अलग, वृक्ष से अलग होने वाली कोई डाली, मतलब कोई सदस्य अगर इस परिवार से अलग होने की बात कहे तो वहीं मैं डर जाता हूँ। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। मतलब इंदु दादाजी की काफी आदर करती है और वो कहती है कि हम आपको शिकायत का अवसर नहीं देंगे। दोनों चले जाते हैं और दादाजी बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। कौन बच्चे खेल रहे थे? भाशी, मल्लू, जगदीश, घर के पर पोते, छोटे बच्चे। दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से झांक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। तो मल्लू, घर का सब बेटा, छोटा बच्चा, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी नकल उतार कर, एक था बरगद का पेड़ एंड आगे। दादा, यही कहानी, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। मतलब दादा हर बार बच्चों को बरगद के पेड़ की कहानी सुनाते हैं और अब बच्चे भी समझ गए तो दादा के पास नहीं आ रहे। तो दादा कहते हैं कि सम्मिलित परिवार जो रहता है, सम्मिलित कुटुंब, वह एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। क्योंकि अगर सारे सदस्य मिलजुल कर रहेंगे तो जो सोसाइटी है, समाज, दैट इज सोसाइटी, वो एक स्वस्थ रहेगी, फलेगी फूलेगी। और अगर सोसाइटी बहुत अच्छे से अगर उसका निर्माण होता है तो देश, नेशन का निर्माण करती है। और सब लोग के साथ रहने से ही, आसपास रहने से ही जीवन कैसा बनता है? महान, सुखदाई, ग्रेट बनता है। और फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और पर्दा गिरता है। उसके बाद से तीसरा दृश्य शुरू होता है, वह हम देखेंगे हमारे next video में. I hope you all are enjoying this story. Thank you for listening. Keep watching, keep learning. Do subscribe the channel. Bye bye.